जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। इसमें मैंने इसमें आपको ये यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 ये सब कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको अलजेब्रा में इसमें मैंने 3-4 चैप्टर तो फिनिश कर दिए। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 13 करवाऊंगा। ठीक है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, पहले कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन सब कुछ, उसके बाद एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तुम्हें इस एक्सरसाइज का। तो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो देखो, हमारे पास चैप्टर का नाम है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसके अंदर एक सेंट्रोइड भी है, वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन फार्मूला समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन सेक्शन फार्मूला। ठीक है, देखो जी, इस सेक्शन फार्मूला की ना, सेक्शन फार्मूला की डेरिवेशन भी है, लेकिन वो डेरिवेशन आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, पेपर में मतलब करने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूलेज, कंसेप्ट सारे बता के क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं आपको डेरिवेशन भी करा दूंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलो सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सब सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है एक्स और जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, और वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है जीरो और वाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज होंगी तभी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट 2 है, यहाँ पर कोई पॉइंट 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 और 1। पहले हम लिखते हैं x को, फिर हम लिखते हैं y को, x और y। ठीक है, समझ आ गया? तो इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब कोऑर्डिनेट यूज करूंगा, इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट कुछ भी हो गया a, तो मैं कहूँगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a, x और y। तो ये कितने, अब यहाँ पर देखो कितने बन रहे हैं, 2 और 1। तो ये x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। समझ आ गया सभी को? क्योंकि मैं ये यूज करूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे मान लो 2 और 1 दे रखा है, और हमेशा याद रखना ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, वो एब्सीसा और ऑर्डिनेट आपको याद होगा, एब्सीसा और ऑर्डिनेट, ये एब्सीसा होता है और ये ऑर्डिनेट, आपको याद होगा ना। ठीक है, अब देखो, चलो अब सेक्शन फॉर्मूला पे आ जाओ। देखो, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको ये एक लाइन सेगमेंट दे रखा होगा, जैसे ये ए पॉइंट दे दिया और ये बी पॉइंट दे दिया। ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट में। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ पहले, फिर मुझे आप बता देना। लाइन देखो, ये लाइन मैंने बनाई। ठीक है, मेरे सुनने से पहले आप कमेंट कर देना, ये लाइन मैंने बना दी है। ठीक है, अब लाइन क्या है, कभी भी खत्म नहीं होती। जब हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बना देते हैं तो ये लाइन सेगमेंट बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो ये रहा लाइन सेगमेंट। अब हम इसका हमने पॉइंट मान लिया x1 y1, इसका पॉइंट मान लिया x2 y2, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। ठीक है, अब देखो, इस ए पॉइंट को मान लिया x1 y1, इस बी पॉइंट को मान लिया x2 y2। तो देखो, क्या करना होता है सेक्शन फॉर्मूला, क्या आपके स्कूल में भी सेक्शन होंगे। ठीक है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन। ठीक है, किसी स्कूल में ई सेक्शन भी होंगे 10th क्लास के। ठीक है, तो देखो, तो इसी तरीके से इस लाइन के सेक्शन कर देने हैं। देखो, इस लाइन के मैंने सेक्शन कर दिया, सेक्शन मतलब डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को कुछ मानना पड़ेगा P। ठीक है, सेक्शन कर दिया A से लेके P तक, P से लेके B तक। अब हम कैसे सेक्शन, इसको हमने रेशियो, मतलब अब मैंने इसको रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो इस वाले पार्ट को मैंने M मान लिया, और रेशियो, इसको रेशियो भी बोलते हैं और डिवाइड, इसका मतलब डिवीजन भी होता है। M रेशियो N में मैंने डिवाइड कर दिया। ये रेशियो है, इसका मतलब होता है पार्ट, ये पार्ट है। जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इस तरीके से। ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल मिड में से मैंने ये मिड में से डिवाइड किया है। ठीक है, ये मैंने इसके 2 सेक्शन कर दिए, और मैंने रेशियो M:N, ये चेंज हो सकता है, ये 2:1 भी हो सकता है, ये 1:2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया? यानी कि अगर 2:1 है तो 2 पार्ट, 1 पार्ट, टोटल 3 पार्ट। ठीक है, समझ आ गया? तो रेशियो का मतलब पार्ट होता है, वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब हमें पेपर में कहेगा कि ये वाला पॉइंट फाइंड कर दो।
ठीक है, ये कहेगा कि लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को ए और बी को, तो ये वाला पॉइंट फाइंड कर दो। रेशियो दे देगा, कई बार रेशियो दे देगा, पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट नहीं देगा, उसको फाइंड करेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये x और y पॉइंट निकालना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो इसको सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो मैं x पॉइंट, ये p पॉइंट p के मैंने कोऑर्डिनेट x और y, ठीक है, मान लिया x। अब ये x कैसे निकलता है, देखो आपने फॉर्मूले को बिल्कुल भी रटना नहीं है। देखो m, मैं किससे डील कर रहा हूँ, सिर्फ अभी मैं सिर्फ x से डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो m की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ mx2, ठीक है, mx2। मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आप रटो मत, और बीच में प्लस, फिर x से ही डील करना है। देखो mx2 इसकी टर्न होगी, अब ये कहेगा भाई साहब मेरी भी तो टर्न आनी चाहिए, तो nx1 प्लस nx1 और डिवाइड बाय इन दोनों का सम कर दो m प्लस n, ठीक है, समझ आ गया। ये तो आ गया x पॉइंट। अब y पॉइंट आप मेरे को खुद बता दोगे, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, आप मेरे को खुद बता दोगे। देखो my2, ठीक है, my2 फिर प्लस ny1 और डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है, समझ आ गया। ये x पॉइंट हो गया, ये y पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट के, ठीक है, क्या x और y, यही उसने पेपर में पूछा था। अब ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन से समझा दूं एक बार इसको, ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन कंसेप्ट को एक बार क्वेश्चन से समझा देता हूँ। ये आपको पेपर में देगा, जैसे ए पॉइंट दे देगा 2 और 3, बी पॉइंट दे दिया 3 और 4, ए पॉइंट भी दे दिया, बी पॉइंट भी दे दिया, ठीक है। अब देखो मैं फिर बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से सीख लेना, ठीक है। मैं साथ के साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, आपका पहला क्वेश्चन ऐसा ही होगा, लेकिन एक फॉर्मूले के साथ अब इसकी प्रैक्टिकल करवा दूंगा क्वेश्चन, तो आपको फॉर्मूला ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये कह देगा ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और ये वाला पॉइंट निकालो, ये वाला पॉइंट निकालो, ये पॉइंट हमने मान लिया x और y, ये वाला पॉइंट निकालो, ठीक है। ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और ये P पॉइंट निकालो। तो देखो यही वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे x, ठीक है, तो क्या होता है mx2 तो 2 इंटू 3, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला प्लस, ठीक है, फिर nx1 1 इंटू 2 और डिवाइड बाई m प्लस n 2 प्लस 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 3 6 1 2 1 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3, तो 8/3 x पॉइंट आ गया 8/3, ठीक है। और y पॉइंट निकालते हैं अब, ठीक है, इसी तरीके से इसी फॉर्मूले से my2। अब my2, ठीक है, तो 2 इंटू 4 प्लस ny1 1 इंटू 3 और m प्लस n 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो 2 4 टू द 8 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, तो 8 प्लस 3 11 11/3। तो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास P पॉइंट आ चुका है, ठीक है, क्या आ चुका है 8/3 और 11/3, ठीक है, ये P पॉइंट अपने पास आ चुका है 8/3 और 11/3, यही हमने P पॉइंट निकालना था। अब कहीं पर भी, अब आपको मैंने इसमें एक केस सिखा दिया, अब मैं आपको दूसरा केस यहाँ इंट्रोडक्शन में सिखाने वाला हूँ इसी में। अगर कहीं पर भी आपको पूरी एक्सरसाइज में ये कह देना कि फाइंड द रेशियो, ध्यान से देखना, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, तो आप उसको हमेशा k:1 लेट करेंगे, ठीक है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कहे रेशियो फाइंड करो, या तो k:1 कर लो या k की जगह m:1 कर लो, ठीक है। एक पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हमारे पास रेशियो की वैल्यू आती है। कहीं पर भी इसको कॉपी में छाप लो, ठीक है, या दिमाग में छाप लो इसको, फाइंड द रेशियो। जब भी आपको कहेगा फाइंड द रेशियो, तो आप उस रेशियो को k:1 लेट कर लेना या फिर m:1 लेट कर लेना, ठीक है, समझ आ गया। तो अब मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। लो जी, सेक्शन फॉर्मूला को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, जिसको नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में बता देना। अब अगला अपने पास आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत आसान है ये तो, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या, ये ए पॉइंट मान लिया मैंने, ये बी पॉइंट मान लिया। ए पॉइंट दे रखा है x1 y1 x2 y2, ठीक है, बी पॉइंट दे रखा है x2 y2। यह कहेगा ये वाला मिड पॉइंट निकाल दो, ये P
पॉइंट तो एक्स वाई लिखेंगे। अब सेक्शन में नहीं, ये कह रहा है मिड पॉइंट निकाल दो, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एक्स कैसे निकलेगा, ये बहुत आसान होता है, x1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है ना, तो डिवाइड बाई 2, x है तो x से डील करना है। अब y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया मिड पॉइंट अपना x और y। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, चलो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये लो जी, ए पॉइंट दे देगा आपको 2 और 3, बी पॉइंट दे देगा 4 और 6, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट पूछ लेगा आपसे, ठीक है, ये पॉइंट आपसे पूछ लेगा, ये पी पॉइंट आपसे पूछ लेगा, ठीक है, तो कहेगा ये वाला मिड पॉइंट निकाल लो, तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट फॉर्मूला ये एक्स निकालने के लिए x1 प्लस x2, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो 6 बाई 2 कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और फिर y निकाल लोगे, ठीक है, फिर y निकालते हैं, y1 प्लस y2, 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 सॉरी, ठीक है, 3 प्लस 6 9, 9 डिवाइड बाई 2 9 बाई 2, तो आपके पास ये मिड पॉइंट आ गया 3 और 9 बाई 2, क्योंकि ये x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू थी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने कर दिया। देखो सेंट्रोइड में अभी आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अब मैं आपको सेंट्रोइड भी बताऊंगा, जहां पर यूज होएगा वहां पर मैं आपको सेंट्रोइड भी बताऊंगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ठीक है, अब आप खुद से कर देंगे। अगर मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन क्लास देख ली है, अब थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप ये करके देखना, या तो अभी देख लो, क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी नई चीज़ भी आएंगी एक दो, फिर उसके बाद आप जरूर करना। आप एक काम क्या करो, वीडियो खत्म होने के बाद ना, अभी तो आप वीडियो देख लो तसल्ली से, उसके बाद अपनी बुक उठाओ और सारे क्वेश्चन अपने आप करो, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे, बहुत अच्छे, ठीक है, और कंसेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। खाली अगर वीडियो देख रहे हो फिर तो देखो कोई फायदा नहीं होता, खुद भी अगर आप मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी। मैं पहले आपको एक बात बता दूं, ठीक है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ मेरे से डबल ट्रिपल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलो जी, एक्सरसाइज 13 कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 13 में फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दोनों बताऊंगा, ठीक है, जो सेम होगा वो होमवर्क के लिए दूंगा। टोटल 31 क्वेश्चन हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर अपना ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। वैसे मैं आपको पीछे इंट्रोडक्शन में भी सिखाया हूँ, ये दोबारा भी बता देंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2 और -7 एंड बी 6 और 1 इन द रेशियो 5:3। समझ आ गया? आप खुद कर देंगे इसको। अब करो वीडियो पॉज और इसको करो, फिर ये मेरे सोल्यूशन देखना। ये कहता है पी का कोऑर्डिनेट निकालो, पी डिवाइड कर रहा है लाइन, पी लाइन सेगमेंट ए और बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में, ठीक है। देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज है ये, 13, और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट, और फर्स्ट का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट। लो जी, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो इसने कहा कि एक ए पॉइंट दे रखा है -2 और -7, और एक बी पॉइंट दे रखा है 6 और 1, ठीक है। अब इसने कहा एक पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वही हमें निकालना है, इसी के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। इसको प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये यही हमने निकालना है, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट निकालना, और रेशियो भी दे दिया है 5:3, ठीक है। तो बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा या सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताओ। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखो सेक्शन आगे सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, सेक्शन फॉर्मूला। तो ये पी पॉइंट निकालना है, इसके लिए हमने पहले एक्स निकालना है, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला होता है मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। ये एम है, ये एन है, लेकिन पेपर में आप फॉर्मूला लिख देना। चलो मैं लिख देता हूँ, mx2 प्लस nx1 m प्लस n, ठीक है, लिख देता हूँ y2 प्लस ny1 m प्लस n, ठीक है। चलो अब हम x को फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। mx2, तो ये 5 को किससे करेंगे, 6 से, ठीक है, 5 × 6 प्लस 3 को किससे करेंगे, -2 से, 3 -2, ठीक है। ये कह रहा है ना nx1, आप इस फॉर्मूले को चाहे रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद करो। देखो mx2 प्लस nx1 my2 प्लस ny1, वहाँ से x आ जाएगा, वहाँ से y आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है, 5 प्लस 3। समझ आ गया? बस गलती देख लेना कोई हो तो। 5 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,
और ये -3 टू द 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और डिवाइड बाय 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 - 6 24, 24/8 ये 3 की टेबल पे कट जाएगा तो ये 3 पॉइंट आ गया, ठीक है। अब वाई, अब ये पॉइंट निकालते हैं वाई m/2, तो 5 को 1 से करेंगे प्लस और 3 को -m से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 5 + 3। अब ये आ जाएगा 5 - 21 और डिवाइड बाय 8, ठीक है, क्योंकि 5 × 1 5 और 3 × 7 21 और ये माइनस ऐसे कैसे 5 और 3 कितने होते हैं 8। अब 21 में से 5 गए 16 माइनस का 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? तो अब अपने पास ये वाला P पॉइंट आ गया, ये अपना प्यारा सा पॉइंट आ गया 3 और -2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। ये एक बार देख लो, आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 3 और -2, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी मैं आपको सेकंड पार्ट भी कराऊंगा इसका, ठीक है। वेट करो, अभी सेकंड पार्ट भी कराते हैं। चलो देखो ये सेकंड पार्ट भी कराते हैं, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो देखो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, देखो भी बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ए दे रखा है 4 और -3, बी दे रखा 4 और 2, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सच दैट ए पी रेशियो ए बी इज इक्वल टू 2:5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। आपने घबराना नहीं है। बच्चे पता अब इसको क्या सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, और इस फटाफट जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया वैसे कैलकुलेट कर देंगे। नहीं डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार फिगर जरूर बना के देखना। आप ये ऐसे नहीं है क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, इसने कहा कि ए पॉइंट दे रखा है हमें 4 और -3, ठीक है, और बी पॉइंट हमें दे रखा है 4 और 2, ठीक है। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब इसने कहा कि P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी कि x और y निकालना है। लेकिन इस बार आपको रेशियो सीधा सीधा नहीं दे रखा, उसने कहा कि AP रेशियो AB जो है हमें 5:3 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं AP/AB, ठीक है, 5/3। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, AP/AB इज इक्वल टू 5/3। अब क्या कर देंगे वो स्टूडेंट्स 5:3। एक बार ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से बहुत प्यार से देखो एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है, नहीं तो आप लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। सॉरी 5:3 नहीं है, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, 2:5 है, 2/5 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, 2:5 है। कोई दिक्कत? अब बड़े ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, 2:5 मत लिख देना, ध्यान से देखो। AP हमें दे रखा है, यहाँ से देखो AP अब हमें 2 दे रखा है, यहाँ तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 लिखेंगे और रेशियो। अब ध्यान से देखो ये PB नहीं दे रखा, ये तो AB दे रखा है, AB यानी कि A से B तक, ये तो ऐसे दे रखा है जी पूरा 5, समझ आई? तो अब ये 2 है, ये 5 है, तो PB कितना होगा माय डियर स्टूडेंट? यस, आप लोगों ने बता दिया है 3 होगा, समझ आ गया? तो अब रेशियो 2:5 नहीं था, रेशियो 2:3 था। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचा, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा। अब आप इसके पॉइंट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये सभी प्यारे बच्चों को समझ आया है कि नहीं, मुझे एक बार बता देना प्लीज़, ठीक है। अब देखो x, अब हम ये पॉइंट x और y निकालेंगे, वही mx2। अब फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा, देखो mx2 2 × 4 प्लस, लेकिन आप पेपर में लिखेंगे nx1 3 × 4 डिवाइड बाई 2 + 3, ठीक है। दो 2 को 4 से करेंगे 8 और ये आ जाएगा 12 और डिवाइड बाई 5, 8 + 12 20, 20/5, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब y पॉइंट निकालेंगे, तो देखो हमने y के लिए क्या करते हैं, m2 को किससे करेंगे 2 से, प्लस 3 को किससे करेंगे -3 से, और डिवाइड बाई 2 + 3, ठीक है। 2 2 दा हो जाएगा 4 और 3 3 दा
9 माइनस 9 डिवाइड बाई 5, ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। और 4 माइनस 9 माइनस 5 और डिवाइड बाई 5, तो ये कितना आ गया -1, ठीक है। तो देखो अब आपके पास ये पॉइंट आ गया 4 और -1, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। ये रहा 4 और -1, ये x और ये y। देखिए जी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अब, P पॉइंट दे रखा है 1 और -2 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ए दे रखा है 3 और -6, बी दे रखा है x और y, सच दैट AP रेशियो PP दे रखा है इज इक्वल टू 2:3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। अब आपको पॉइंट दे दिया जो आप हर बार फाइंड कर रहे थे, अब आपको कोऑर्डिनेट B फाइंड करना है, ठीक है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन बहुत आसान है, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, बस आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये ए पॉइंट दे रखा है हमें, ठीक है, ए पॉइंट दे दिया है 3 और -6, ठीक है। और इस बार बी पॉइंट हमें निकालना है, ये एक्स और वाई दे दिया है, और इस बार हमें ये पी पॉइंट गिवन दे दिया है, कोई बात नहीं, हम अपना कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे, 1 और -2, ठीक है। और अब इसमें हमने क्या करना है, उसने रेशियो भी दे दिया है, ए पी का पीबी के साथ रेशियो भी दे दिया 2:3। तो पहले देख लो एक बार, सही है ना, ये AP2 और PB, हाँ ये AB नहीं है PB है, तो बिल्कुल ठीक है, ये तो 2:3 दे दिया, ठीक है, 2:3 रेशियो दे दिया। और x और y, आपने अपना कंसेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, आप वैल्यू निकालिए x की। आप ये अब हमें, ये हम किसकी वैल्यू निकालते थे, x की ना, ये अब हमें दे ही दिया है, कितना दे दिया है, ये 1 दे दिया है, ठीक है, ये अब हमें दे ही दिया है। देखो ये हमारा x होता था ना, ये अब हमें ये 1 ही दे दिया है, ठीक है, 1, क्योंकि यहाँ पर लिखते थे ना हम x mx2 + n y1 डिवाइड बाई m + n, सबको समझ आ रहा है ना, तो ये हमें 1 ही दे दिया इसने। तो चलो अब हम mx2, तो 2 को x के साथ करेंगे, ये 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस nx1, 3 को 3 से करेंगे तो 3 × 3, और 2 + 3 ऐसे कैसे, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, घबराना नहीं है। अब 1 = 2x, और 3 अपने पास 9 हो जाएगा, और 2 + 3 5। अब यहाँ से देखो x और y निकालना, x की वैल्यू आ जाएगी, 5 को उधर ले जाओ, ठीक है, 5 × 1 5 हो जाएगा, 2x + 9 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी ये 9 को इधर ले आओ, 5 - 9, ठीक है, इक्वल टू से कोई चीज़ प्लस से इधर आती है तो माइनस में हो जाती है, प्लस माइनस माइनस, साइन उसका आता है जो बड़ा होता है, -4 2x, और ये 2 को डिवाइड में ले जाओ x, तो ये इससे कट जाएगा -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -2। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ही अब देखो y, अब ये y भी हमें यहाँ पर गिवन है -2, ठीक है। तो अब हम my2, तो 2 × y, ठीक है, प्लस ny1, ठीक है, 3 × -6, और डिवाइड बाई 2 + 3, -2 = 2 × y 2y, 3 × 6 -18, 2 + 3 5, ठीक है। अब 5 को इधर ले जाएंगे, 5 × 2 -10, 2y - 18, ठीक है। अब इस 18 को इधर ले आएंगे, -10, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 18 में से 10 गए 8, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ी टर्म होती है, और 2y। अब यहाँ से हम y निकाल देंगे, 8/2, और ये 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। यहाँ से ये 8/2 4 हो गया, y की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई -2। तो ये B पॉइंट अपने पास आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, x और y निकालना था ना, तो B पॉइंट अपने पास आ गया -2 और 4, ठीक है। लो जी, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए और इंट्रोडक्शन भी करवा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अगर मतलब मुझे ये बता देना किस किस को वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करवाओ, ठीक है, शेयर करवाओ, लाइक करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, बस यही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। बस आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू एवरीवन।